हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से लाई हूँ एक नई वीडियो। और ये अब की बार बहुत ही कॉमन सा और बहुत जनरल टॉपिक मैंने चूज़ किया है, जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये टॉपिक बहुत ही रिलेटेड है और बहुत लोग को इससे रिलेटेड बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या कैसे है, तो मैंने सोचा चलो इसी पे वीडियो बनाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक मंथली होने वाली साइकिल की तरह प्रोसेस है जो मेनली वुमेन्स में होती है। ठीक, ये था जनरल इंट्रोडक्शन। इसके और भी नेम्स होते हैं, इसको सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कहते, इसको हम यूट्राइन साइकिल, मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक, ये सब और नाम होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। यूट्राइन साइकिल क्योंकि ये यूट्रस में हो रहा है, मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स एंड मेंस्ट्रुअल फेज। इसको मेंस्ट्रुअल फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेनली 4 फेजेस इन्वॉल्व होती है, मतलब 4 स्टेप बाय स्टेप होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी करेक्ट डेफिनेशन। अगर हमें लिखना है कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है तो क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं हम डेफिनेशन। Series of events occurring regularly in females every 26 to 30 days throughout the childbearing period of about 36 year or up to 40. Menstrual cycle क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स, मतलब इसमें बहुत से इवेंट्स या कह सकते हैं बहुत से चेंजेस एक सीरीज में, जैसे स्टेप बाय स्टेप होते हैं, रेगुलरली, रेगुलर हमेशा, इन फीमेल्स। मैंने पहले ही बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ फीमेल्स में होती है, जिसको नॉर्मली हम पीरियड्स बोलते हैं। एवरी 26 टू 30 डेज, एक जनरल टाइम पीरियड होता है इसका 28 डेज। ठीक, पर ये वैरी करता है लोगों में या अलग अलग लोगों में, कभी कभी ये पीरियड ज़्यादा होता है, किसी किसी का कम होता है, तो इसको हम रेंज में ले लेते हैं। 26 से 30 डेज का होता है थ्रू आउट द चाइल्ड बेयरिंग पीरियड। कब तक चलेगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल? जब तक एक वुमेन या एक महिला चाइल्ड बेयर कर सकती है या फिर एक बच्चे को जन्म देने के लिए एलिजिबल होती है या बच्चे को जन्म दे सकती है, तब तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड्स चलते हैं। ऑफ अबाउट 36 ईयर और अप टू 40, हमने क्या मान लिया, लगभग 36 ईयर तक या 40 ईयर तक आपके जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं ना, वो 40 हुआ, किसी किसी के 45 तक भी चले जाते हैं, पीरियड्स बंद होते हैं, जो मोनोपॉज कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोपॉज। जब पीरियड बंद हो जाता है उसको कहते हैं मोनोपॉज, जब पीरियड स्टार्ट होता है तो हम उसको कहते हैं मीनार। ठीक, तो ये हो गया आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक डेफिनेशन। जब हम लिख रहे हैं या कहीं भी, एक ऐसी डेफिनेशन है जिससे आप समझ सकते हैं। पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हमें तो डेफिनेशन डिस्कस ही कर लिया। देखते हैं, पीरियोडिकली रिकरेंट सीरीज ऑफ चेंजेस। जैसा आप सभी को पता है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, पीरियड्स भी कहलाता है, इसीलिए पीरियोडिकली मतलब टाइम टाइम पे आने वाला, रिकरेंट मतलब बार बार होने वाला, सीरीज ऑफ चेंजेस, सीरीज मतलब ग्रुप में या बहुत से चेंजेस हो रहे हैं, जो कहाँ पे, इन द यूट्रस, यूट्रस में जो चेंजेस हो रहे हैं, एंड एसोसिएटेड सेक्स ऑर्गन, जैसे यहाँ पे हो गया आपका वेजाइना, सर्विक्स और ओवरी। ठीक है, क्या है कि पीरियोडिकली रिकरेंट सीरीज ऑफ चेंजेस इन द यूट्रस एंड द एसोसिएटेड सेक्स ऑर्गन्स। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, एक पीरियड या टाइम टाइम पे होने वाला जो बार बार हो रहा है, रिकरेंट है, सीरीज ऑफ चेंजेस मतलब एक साथ में बहुत से चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ पे, यूट्रस में या फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें आपके यूट्रस के साथ साथ और भी सेक्स ऑर्गन जैसे वेजाइना हुआ, सर्विक्स हुआ और ओवरी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर नॉर्मल साइकिल हैज अबाउट 28 डेज। ये मैंने पहले बताया कि जनरली कितने दिन की साइकिल होती है, 28 डेज। 28 डेज बाद ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुएशन होगी, फिर वही शुरू हो जाएगा। अभी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे फेजेस। फिर है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ साइकिल मेनली अकर ड्यू टू वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ प्लोरीफेरेटिव फेज ओनली। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नॉर्मल रेंज ले लेते हैं, 26 से 30 डेज का साइकिल हो सकता है, जनरली 28 है पर 26 से 30 डेज का हो सकता है। तो ये जो चेंज हो रहा है, ये जो वेरिएशन है, ये क्यों हो रहा है? जब आपके प्रोलीफेरेटिव फेज में
लेंथ में या उसकी जो उसका टाइम है वो बढ़ जाएगा, तभी ये चेंजेस होगा। और जो जितने भी बची हुई 3 आपकी फेजेस है ना, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। आपकी प्रोलिफेरेटिव फेज की लेंथ बढ़ गई या कम हो गई, जिसके वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन या टाइम लोगों में कम हो जाता है। किसी में 28 का रहेगा, किसी में 30 का हो जाता है, किसी में 26 का है। तो ये वेरिएशन तभी होगा जब प्रोलिफेरेटिव फेज की लेंथ कम या ज़्यादा होगी या उसमें कोई चेंजेस होगा। ओके, फिर है देयर आर 4 फेजेस। अभी प्रोलिफेरेटिव फेज हम डिस्कस करेंगे आगे। मेनली कितनी फेजेस होती है? 4 फेजेस होती है। अब डिस्कस करते हैं 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। 4 फेजेस कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इज प्रोलिफेरेटिव फेज, सेकेंड इज सिक्रीटरी फेज, थर्ड इज प्रीमेंस्ट्रुअल फेज एंड द फोर्थ इज मेंस्ट्रुअल फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज कब होगी आपकी? आपके मेंस्ट्रुअल फेज के बाद। जैसे मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हुआ, फिर से आपका प्रोलिफेरेटिव, फिर सिक्रीटरी, प्रीमेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी होती है 5 से 14 डेज की। ठीक, 14 डेज की प्रोलिफेरेटिव फेज हो गई आपकी 5 to 14 डेज, और सिक्रीटरी फेज हो जाएगी आपकी 15 से अप टू 28 डेज, या जब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। तो जब 28 डेज आपकी सिक्रीटरी फेज ही हो गई, ओव्यूलेशन से लेकर जब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, दैट इज सिक्रीटरी फेज। और प्री मेंस्ट्रुअल क्या है? लगभग ये 3 डेज की होती है, जब तक अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई। मान लीजिए एक इंटरकोर्स हुआ या फर्टिलाइजेशन से पहले क्या है कि स्पर्म एंट्री किया और बॉडी में आ गया, तो क्या होगा? प्री मेंस्ट्रुअल फेज में ही क्या होगा? प्रेगनेंसी अचीव हो जाएगी या प्रेगनेंसी के लिए तैयारियां होगी। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तभी आपका मेंस्ट्रुअल फेज आएगा। ओके, तो प्री मेंस्ट्रुअल फेज 3 डेज का होता है। फिर मेंस्ट्रुअल फेज आपका 1 से 4 डेज तक, जब आपकी ब्लीडिंग या वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। ठीक, तो 1 बाय 1 करके हम डीपली अच्छे से सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट फेज, जो है प्रोलिफेरेटिव फेज। ठीक, इट इज पीरियड फ्रॉम एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू ओव्यूलेशन। ये पीरियड क्या है? जब आपका मेंस्ट्रुएशन एंड होगा, कब? 4th डे पे। ठीक, और कब तक? ओव्यूलेशन तक। ओव्यूलेशन कब स्टार्ट होगा आपका? 14 डेज से। तो इसका पीरियड क्या है? 5 से 14 डे। लेंथ ऑफ दिस फेज इज वेरी वेरिएबल। इस फेज का जो लेंथ है वो अलग अलग चेंज हो सकता है। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था ना कि इसका टाइम पीरियड जो 28 है एवरेज, वो वेरी या फिर लोगों में अलग अलग कैसे होता है? इसी प्रोलिफेरेटिव फेज के लेंथ की वजह से। ठीक, इट इज बिगनिंग ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। ये शुरुआती या कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन के बाद फर्स्ट स्टार्टिंग फेज है, जिसमें क्या होगा? FSH हार्मोन की वजह से लगभग 20 सेकेंडरी फॉलिकल्स स्टार्ट टू ग्रो। कितनी? 20 सेकेंडरी फॉलिकल्स बढ़ने लगेंगे या ग्रो करने लगेंगी इन बोथ ओवरी, दोनों ओवरीज में। एंड स्टार्ट सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द थीकर सेल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आउटर लेयर। ये जो हम पढ़ रहे हैं, पहले थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे, फिर एक डायग्राम के हेल्प से समझेंगे कि ये प्रोसीजर या प्रोलिफेरेटिव फेज होती कैसे। देखिए, प्रोलिफेरेटिव फेज को ही हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। फॉलिकुलर फेज मतलब इसमें फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस से या उसके प्रेजेंस में लगभग 20 सेकेंडरी फॉलिकल्स ग्रो करने लगेंगी दोनों ओवरीज में। फिर क्या होगा? यहाँ पे एस्ट्रोजन का सिक्रीशन स्टार्ट होगा। कब? जब सेकेंडरी फॉलिकल्स बड़ी होके ग्राफियन फॉलिकल्स बन गई। तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स की आउटर लेयर है, जिसे कहते हैं आउटर लेयर है, उसमें होती है थीका सेल, जो सिक्रीट करेगी आपकी एस्ट्रोजन। ओके, फिर है इट अबाउट 6th डे वन फॉलिकल फ्रॉम एनी ओवरी ओवर ग्रोथ टू अदर एंड बिकम डोमिनेंट फॉलिकल। लगभग 6th डे पे दोनों ओवरी में हमने डिस्कस किया कि 20 सेकेंडरी oocytes या कह सकते हैं फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं। तो 6th डे पे क्या होगा? किसी एक ओवरी से एक, मतलब किसी भी एक ओवरी से एक आपका फॉलिकल क्या होगा? ओवर ग्रोथ होगा, मतलब बड़ा होगा, और फिर वो बन जाएगा डोमिनेंट फॉलिकल। एक टाइम पे एक ही फॉलिकल ग्रो करेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल से ओम निकल के जाएगा वो फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक, तो दोनों में से एक ओवरी से कोई एक फॉलिकल ओवरग्रोथ हुआ, बड़ा हुआ साइज में, और वो डोमिनेंट फॉलिकल हो गया। डोमिनेंट फॉलिकल बढ़ चुका है, उसके बाद जो स्टॉप ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स अदर देन डोमिनेंट फॉलिकल, डोमिनेंट फॉलिकल्स के अलावा जितने भी फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी या वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएंगे। ओनली डोमिनेंट फॉलिकल बिकम मैच्योर फॉलिकल।
एंड स्टार्ट्स अदर स्टार्ट्स एट्रोफी। जो डोमिनेंट फॉलिकल है वही आगे चल के क्या बन जाएगा, मैच्योर फॉलिकल, या मैच्योर फॉलिकल्स क्या है आपके, ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है। और जो बचे हुए वो एट्रोफी या धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे या डीजनरेट हो जाएंगे। फिर है हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन सप्रेस सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि जो ग्राफिकन फॉलिकल है उसकी आउटर वॉल या आउटर वॉल में थीका सेल्स होती हैं जो एस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं। तो जैसे ग्राफियन फॉलिकल बन गया तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, एस्ट्रोजन ज़्यादा सिक्रीट होने लगा और एफएसएच धीरे धीरे, या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है एफएसएच, वो धीरे धीरे कम होने लगा। सडन इंक्रीज इन एलएच सिक्रीशन, ये भी देखा गया कि साथ साथ एलएच हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ रहा है और एक टाइम पे वो क्या हो गया, बिल्कुल पीक लेवल पे या एकदम हाई लेवल पे आ जाता है अराउंड डे ऑफ 12 to 13 डे ऑफ रेगुलर साइकिल का। रेगुलर साइकिल के 12 से 13 डेज में या ओव्यूलेशन से पहले 1-2 दिन में एलएच सर्ज देखने को मिलता है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक। इनिबिन सिक्रीटेड फ्रॉम डोमिनेंट फॉलिकल आल्सो सप्रेस एफएसएच। जो इनिबिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है डोमिनेंट फॉलिकल से वो भी क्या करता है, जैसे यहाँ एस्ट्रोजन भी इसको सप्रेस कर रहा है, सप्रेस मतलब उसके सिक्रीशन को कम कर रहा है, साथ ही में इनिबिन जो ग्राफियन फॉलिकल से सिक्रीट हो रहा है वो भी एफएसएच को या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम करने लगेगा। एट 14 डे ओव्यूलेशन अकर ड्यू टू एलएच सर्च या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलएच हार्मोन या लुटिनाइजिंग हार्मोन। 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से, मान लीजिए ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक, उसमें से आपका ओवम, ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा और ओवम आपका बाहर आएगा और धीरे धीरे करते हुए वहीं पे फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ओके। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एलएच हार्मोन के प्रेजेंस में। द इंडोमेट्रियम बिकम थिकर एंड मोर वैस्कुलर इन दिस वे। उधर ओवरी से ओवम आ रहा है, इधर आपकी इंडोमेट्रियम लेयर क्या होती जा रही है, धीरे धीरे मोटी होती जा रही है, 4 से 10 mm थिकर हो जाएगी और वेस्कुलर हो जाएगी, मतलब ब्लड वेसल्स इसमें और अच्छे से हो जाएंगी, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी हो या फर्टिलाइजेशन हो तो इंडोमेट्रियम सपोर्ट कर सके। दोनों में लगभग 20-20 ग्राफ सेकेंडरी फॉलिकल्स ग्रो होना शुरू होंगे, ठीक। फिर एक टाइम पे क्या होगा कि एक किसी ओवरी में से, चाहे इधर लेफ्ट या चाहे राइट, कोई एक फॉलिकल क्या हो जाएगा, वो डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब बड़ा होने लगेगा और सबकी ग्रोथ रुक जाएगी। अभी तक जब तक ये फॉलिकल्स बड़े हो रहे थे तब तक एफएसएच काम कर रहा था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब एक डोमिनेंट हो गया सेकेंडरी फॉलिकल, फिर यहाँ पे क्या, थीका सेल से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होने लगा, तो एस्ट्रोजन क्या करने लगा, धीरे धीरे एफएसएच को कम करने लगा, ओके। फिर ये जो फॉलिकल है, मान लीजिए एक बड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये ओवरी का स्ट्रक्चर, इसमें ये जो ग्राफियन फॉलिकल है आपका वो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा हो गया, ठीक। इसी में आपकी थीका सेल्स हैं जो एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रही हैं, एस्ट्रोजन के साथ साथ ये इनहिबिन भी सिक्रीट करती हैं, ठीक। और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, आपके एफएसएच के लेवल को कम करने लगेंगे, ठीक। फिर ये आपके हो गए ग्राफियन फॉलिकल। फिर 12 से 13 डे पे एलएच का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट हो रही है और 12 से 13 डेज पे एलएच एक पीक लेवल पे या बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगा। फिर आ जाएगा आपका 14 डे। 14 डे पे होगा आपका ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होगा, ये आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और आपका ये जो ओवम है वो ओवरी से बाहर आएगा, फिर यहाँ फिम्बरी इसको कलेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब तक लेके जाएगी, ठीक। तो ये थी आपकी पूरी 14 डेज तक। शुरू कहाँ से हुई, 5 डेज, मतलब मेंस्ट्रुएशंस हो गए ना 5 डेज तक, वहां से शुरू होकर 14 डेज तक प्रोलिफेरेटिव फेज हो गई। तो ये एक सिंपली मैंने समझाने की कोशिश की है, एक रफ डायग्राम ही है, आई होप आपको समझ में आएगा। थ्योरेटिकल के साथ साथ अगर हम एक फिगर से के हेल्प से समझेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझसे मिस हो गई हो या आपके समझ में ना आई हो तो उसको प्लीज़ कमेंट करें, जिससे मैं जान सकूं कि ये चीज़ आपको समझ में आए तो मैं आंसर कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल इन। इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बच्चे जो 3 फेज हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आराम से मिले।